खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापारी संगठन राष्ट्रीय व्यापारी सेना ने मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। गुरुवार को अपनी इस मुहिम को मीडिया के साथ साझा करने के लिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दुबे मीडिया से मुखातिब हुए। श्री दुबे ने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर व्यापारी वर्ग आज प्रताड़ित और उपेक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारी हर तरफ से प्रभावित है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हालत यह है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की व्यापारी हित में शुरू की गई कल्याणकारी नीतियों का लाभ भी व्यापारी वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा है। राष्ट्रीय व्यापारी सेना अब व्यापारियों के इन सारी समस्याओं की लड़ाई लड़ेगी। देखें पूरी रिपोर्ट। अयोध्या से यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हमारे मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की रोज बढ़ती हुई समस्याएं हैं, जिसमें हमारे अयोध्या जनपद की प्रमुख समस्या थी जो नगर निगम के द्वारा यहाँ प्रवर्तन दल का गठन किया गया है, जिसके द्वारा बराबर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता रहा है। उसके संबंध में हमने अपने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए ये बताया है कि 120 माइक्रोन से ऊपर की जो पॉलीथीनें आती हैं उसको आप इस्तेमाल करिए, और उसको इस्तेमाल करने उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये मांग किया है कि कंपनियों को उसका उत्पादन करने के लिए, उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो उसको करने के लिए अथॉरिटी प्रदान करें, ताकि लोग उसका उत्पादन करें और उत्पादन करने के साथ साथ जो है मार्केट में आके वो पन्नियाँ मार्केट में आवे, कैरी बैग वही मार्केट में आवे जो 120 माइक्रोन से एबव हों। उसके नीचे की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो उत्पादन कर रही हैं वो ना करें स्पष्ट रूप से। इसके साथ ही हमारा जो प्रमुख मुद्दा था वो ये है कि आज सरकार द्वारा कोविड पीरियड के बाद व्यापारी समाज को किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। आज व्यापारी समाज बहुत ही परेशान स्थिति में है। लगभग जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मुद्रा लोन योजना हो गया, उसमें आज 11% लगभग ब्याज व्यापारी समाज दे रहा है। लगभग कोविड-19 2020 में आया था, उसके बाद से आज तक किसी प्रकार की व्यापारी समाज को कोई सहायता नहीं दी गई है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक कुछ व्यवस्था बनाए, हमारे व्यापारी समाज के लिए व्यवस्था बनाए कि हमारा भी व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके, जो हमारे ऊपर भार है, वर्णम है, वो कम हो सके। आज व्यापारी समाज, बिजली विभाग की सबसे बड़ी समस्या बिजली विभाग की है, जहाँ पे प्राइवेट लोगों से रीडिंग करवाई जाती है। वो लोग कभी रीडिंग 10 तारीख को करते हैं, कभी रीडिंग 15 तारीख को करते हैं, कभी 20 तारीख को करते हैं। रीडिंग का कोई स्पेशल वो नहीं है कि किस तारीख में रीडिंग होनी चाहिए। कमर्शियल बिजली और घरेलू बिजली दोनों को एक समान रखा गया। हम इसके लिए मांग करते हैं सरकार से कि दोनों में अंतर रखा जाए। जब हम कमर्शियल बिजली बिल उपयोग कर रहे हैं, बिजली बिल कमर्शियल दे रहे हैं, चार्ज हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमको बिजली में भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। हमें 24 घंटे लाइट मिलनी चाहिए। का जो प्रमुख काम होता है वो ये होता है कि जो सत्ता में बैठा है, वो आज भाजपा की सरकार है, कल किसी और की सरकार रहे, हमारे लोगों के लिए, हमारे व्यापारी समाज के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं, हम उनको अपने समाज तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हमें उनका उसमें क्या कमियां हैं, वो सरकार को हमें अवगत कराना चाहिए। संगठन का ये प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए, उसको किसी सरकार के साथ में नहीं होना चाहिए। हम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, व्यापारी समाज किसी एक पार्टी का समाज नहीं है। हमें जो भी सरकार हमारे लिए काम करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। केंद्र सरकार के नीति आयोग में व्यापारियों के लिए क्या नीतियां बनी हैं, आज तक क्या हुआ है, ये अभी तक किसी व्यापारी को जानकारी में नहीं है। इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। अगर व्यापारियों के लिए नीति आयोग में कोई नीति नहीं है तो वहाँ नीति बनाई जानी चाहिए। इस पर व्यापारी समाज का दबाव पड़ना चाहिए, ये होना चाहिए। अयोध्या में देखने को आया था कि व्यापारियों से हम यही पहले सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। हम किसी सरकार के न साथ में हैं न विरोध में हैं। जो सरकारें व्यापारी समाज के लिए काम करती हैं उनको सरकार के साथ खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी जो मांगे हैं इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूर्ण करे। इस पर हम जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा किसका समर्थन करना है। वैसे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे संगठन जो राष्ट्रीय व्यापारी सेना है, ये संगठन स्तर पर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता है। हम किसी भी पार्टी को समर्थन पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर नहीं करेंगे। हमारा जो समर्थन होगा वो हमारे व्यक्तिगत स्तर पर होगा। आपने अभी कहा कि क्या करेगा? देखिए, जो भी व्यापारियों का उत्पीड़न करता है इस पर व्यापारी सभी संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा। पार्टियों में बंटना नहीं पड़ेगा।
जो भी व्यापारी संगठन जनपद अयोध्या में चल रहे हैं वो अलग अलग पार्टियों के संयोजन में चल रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, सबको एक बैनर पे आके बैठना पड़ेगा, लड़ाई व्यापारियों की लड़नी पड़ेगी, एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी, चाहे वो सरकार के समर्थन में हो चाहे वो सरकार के खिलाफ में हो, तब व्यापारी समाज आगे बढ़ेगा और व्यापारियों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसके पहले नहीं मुद्दे हैं, नहीं मानती हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, मिलके अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे, आप लोगों के माध्यम से पहुँचाई जा रही हैं। इसके बाद आंदोलन का रास्ता तय होगा, आंदोलन किया जाएगा। इस पर हमारी मांगे जो मांगे हैं उसको हम सरकार तक पहुँचाएंगे, अपनी मांगों को मानने के लिए सरकार से निवेदन करेंगे। स्थान है वो सुचारू रूप से चल सके। हमारी सबसे बड़ी मांग आज की है, जो अन्य भी संगठन करते चले आ रहे हैं, कि सरकार एक व्यापारी आयोग का गठन करे, जिससे हम व्यापारी सदस्य से अपनी बातों को रख सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारी कल्याण आयोग का गठन किया गया है, लेकिन वहाँ से कोई भी सुविधा व्यापारी समाज को नहीं मिल पाती है। हम लोगों के माध्यम से, व्यापारी प्रतिनिधियों के माध्यम से सब कुछ मिल सके। इसी के साथ